मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज बिहार करंट अफेयर के सीरीज में दूसरी कड़ी लेकर के हम आए हैं। दूसरा सीरीज इसमें 24, 25 और कुछ 23 तारीख का भी करंट अफेयर्स में शामिल है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 22, 23 और 21 का करंट अफेयर दिया था, उसी का कड़ी में आगे बढ़ाया हूँ। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं नया एपिसोड करंट अफेयर का, जो सिर्फ बिहार करंट अफेयर के लिए, बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी हो, उसका एडी हो, टीचर वाला हो, एसआई हो, और जो भी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा पेन निकाल लूँ। हाल ही में खबरों में रहा एपिकॉन 2026, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो एपिकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया, ठीक। और ये इसका आयोजन होगा कब से कब तक? 29 जनवरी से 1 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। तो याद रखें, एपिकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पटना में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक। स्थान पूछ लेगा, स्थान कहाँ होगा? तो अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में होगा, ठीक है, गांधी मैदान के नज़दीक में। यदि आपसे पूछ लिया जाए ये किस चीज़ का सम्मेलन है, किसका सम्मेलन है, तो याद रखिए ये जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियन होते हैं, उनका सम्मेलन है। इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन। बस यही है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया। इसका क्या है? ये वार्षिक सम्मेलन है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह बिहार में 2 दशक बाद सम्मेलन हो रहा है। पहले 2 दशक पहले हुआ था और अब की बार इस साल हो रहा है, ठीक ना। तो याद रखें, एपिकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में किया जाएगा। यह 29 जनवरी से 1 फरवरी तक किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणतंत्र दिवस 2026 में, ये पटना की बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस 2026 में पटना बिहार में गांधी मैदान में जो रैली होगी, उसमें जो है ये कितनी झांकियाँ निकलेगी, ठीक। याद रखें, गणतंत्र दिवस 2026 वहाँ जो है 12 रैलियाँ निकलेगी, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 में 12 रैली निकलेगी, झांकी। और ये अभी तो आज पता चलेगा कि किसको नंबर 1 मिला है और किसको सेकेंड, थर्ड मिला है, सो ठीक है। तो याद रखें, अभी तक गणतंत्र दिवस 2026 में बिहार के गांधी मैदान में जो बिहार की झांकी है, उसमें 12 रैलियाँ निकली, 12 झांकी निकली, ठीक है। आगे आते हैं। आगे एक बहुत सा जो हट के ज़रा खबर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ओवरसीज सिटीजन कार्ड खबरों में रहा है। यह क्या है? याद रखें, ओवरसीज सिटीजन कार्ड उसको दिया जाता है जो व्यक्ति बिहार के वासी हो लेकिन यहाँ से विदेश में रह रहा हो, उसके पूर्वज ये वो पहले चले गए हो, जिसको एनआरआईज कहते हैं। तो ये उसको एक कार्ड मिलेगा और ये एक आई कार्ड होगा, जो पहचान पत्र होगा। ये पहले सुविधा ये था कि ये कार्ड प्राप्त करने के लिए बिहार के व्यक्ति उसको कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। अब उस व्यक्ति को क्या होगा, अपने पटना में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर यह कार्ड में दिया जाएगा और उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं कि खबरों में रहा ओवरसीज सिटीजन कार्ड क्या है। तो यह एक आईडी कार्ड है जो बिहार के या देश के किसी भी राज्य के हो, उसको वो एनआरआई हो, उसको यह आई कार्ड दिया जाता है। ये सभी राज्य पर लगाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी क्या है? पहले यह कोलकाता और दिल्ली में मिलता था, लेकिन अब पटना के पासपोर्ट कार्यालय में मिलेगा, ठीक है। इसमें सुविधा क्या क्या मिलेगी? आजीवन यहाँ रहने और काम करने और संपत्ति खरीदने की सुविधाएं मिलेगी। और इसको सुविधाएं इसमें क्या क्या नहीं मिलेगी, तो याद रखें, इसको जो है सुविधा नहीं मिलेगी मतदान करने की, सरकारी नौकरी पाने की, ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। बाकी संपत्ति इकट्ठा करना, यहाँ रहने की आजीवन उसको सुविधाएं मिलेगी। यह जो है ओवरसीज सिटीजन कार्ड प्रारंभ कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इसका समय लिमिट है दोस्त। जैसे इसका समय लिमिट होगा 182 दिन। 182 दिन के बाद आपको जो है, जो भी एनआरआई है, उसको इसका जो रिन्यू करवाना पड़ेगा। और रिन्यू करवाने के लिए या तो पासपोर्ट ऑफिस जाइए या आधार कार्ड ऑफिस में जाकर के, आधार कार्ड का जो भी सेंटर है वहाँ जाकर के इसको कर सकते हैं काम, ठीक ना। तो याद रखें, ओवरसीज सिटीजन कार्ड हाल ही में खबरों में क्यों रहा, किसको किसको दिया जाता है, इसकी वैलिडिटी क्या है, और यह अब जो बिहार के जो एनआरआईज है कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। आगे जाइए। हाँ,
एक हाल ही में गंगा नदी खबरों में रही, क्यों रही खबरों में, आपको बताते हैं कि गंगा नदी जो है शुष्क मौसम में, जिसको शुष्क अवधि कहते हैं, जनवरी से फरवरी तक सूख जाती है। तो उस दौरान बिहार सरकार पानी डिमांड किया कि हमको पानी इतना चाहिए। उसी से संबंधित है कि खबरों में गंगा नदी और गंगा वाटर संधि बातें बताएं क्या है कि खबरों में इसलिए रहा कि बिहार सरकार अब गंगा नदी का जो है 900 क्यूसेक पानी मिलेगा बिहार सरकार को। बिहार सरकार जो 2000 डिमांड किया था, लेकिन उसको जो है वो मांगा तो था 2000, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको जो है 900 क्यूसेक मिलेगा। ठीक है दोस्त, 900 क्यूसेक पानी बिहार को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, यह शुष्क अवधि में। शुष्क अवधि कब होता है, जनवरी से मई के बीच में होता है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, इस दौरान इसलिए मिलेगा कि गंगा के पानी कम जाती है और बिहार में वाटर लेवल की जो गिर जाता है नीचे, इसलिए बिहार सरकार ने ये डिमांड किया। और मानसून नहीं रहती है तो दलहन जो फसल होती है, रबी फसल, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका डिमांड किया है। और ऐसा पहली बार होगा जब बिहार को अपने निर्धारित हिस्से का जो है वाटर मिलेगा इसमें। पहले वैसे ही दे दिया जाता था, लेकिन अब डिमांड के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया इसको इतना मिला जाएगा। ठीक है, आगे आइए। और गंगा नदी पर है तो कुछ उससे इम्पोर्टेंट बात पर लेते हैं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि पटना में बीपीएससी बदमाशी भी कर सकता है ना। अब बहुत सारा जो फंसाने वाला क्वेश्चन रखने लग गया है। पूछेगा पटना में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 99 किलोमीटर। 65 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में गंगा नदी जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने शहरों से होकर गुजरती है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यह है 12 जिलों या 12 शहर से गुजरती है। कौन कौन है याद कर लीजिए। चलिए बाएँ से चलते हैं। पहला बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार। ये 12 जिले हैं जहाँ से गंगा निकलती है। ठीक, और बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। एक जो क्वेश्चन में ही अलग था क्वेश्चन कि गंगा वाटर संधि। गंगा वाटर संधि जो है भारत सरकार और बांग्लादेश, बीडी बांग्लादेश, भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। और यह खबरों में इसलिए है कि इसका 30 वर्ष पूरा हो गया। इसका लिमिट था 30 वर्ष, और 30 वर्ष के बाद जो है इसको जो क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। तो अब ये होगा ना कि गंगा वाटर संधि को रिन्यू करेगा तो भारत सरकार और बांग्लादेश दोनों मिल करके जो पानी पहले यूज़ किया जाता था उसके बाद अब अपने ज़रूरत के अनुसार पानी का डिमांड करेगा कि हमको इतना चाहिए और हमको इतना चाहिए। उसी में बिहार सरकार भी कहेगा और बंगाल सरकार भी, हमें भी पानी इतना चाहिए। तो अब जो वाटर फार्मूला नया तैयार होगा, ये जो है गंगा वाटर संधि रिन्यू किया जाएगा 1996 को। अब देखते हैं उसमें बिहार सरकार को कितना अतिरिक्त और पानी मिलेगा और जो भारत सरकार को और बांग्लादेश को कितना पानी मिलेगा। इसलिए इसको डाल दिए थे कि गंगा वाटर संधि कब हुआ था, 12 दिसंबर 1996 को। किस किस के बीच हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कितने वर्ष की इसकी लिमिट थी, मतलब ये अवधि कितना वर्ष हुआ, 30 वर्ष के लिए बनाया गया था और फिर से इसको रिन्यू किया जाएगा। आइए, बिहार से संबंधित एक स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू किया गया है। यह किसने किया है, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया। अगर मंत्री पूछ दिया तो मंगल पांडे ने किया है। ठीक है, ये कब से कब तक चलेगा, तो 10 फरवरी से 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। ठीक है, 10 फरवरी से 27 फरवरी तक। ठीक है दोस्त, क्यों किया जा रहा है, सबसे मेन मैटर रखता है क्यों किया जा रहा है, तो बिहार को फलेरिया मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछेगा कि बिहार सरकार जो है खुद को, अपने आप को, अपने राज्य को फलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2027 तक रखा है। ठीक है, इसको याद रखें, 2027 तक रखा है। और ये है क्या, सर्वजन दवा सेवन अभियान। राज्य में जो भी फलेरिया रोगी है उसकी पहचान कर ली गई है या नहीं है, उसकी पहचान की जाएगी और उसको दवा दिया जाएगा ताकि वो फलेरिया से मुक्त हो जाए। ठीक ना, एक सर्वे के अनुसार राज्य में अभी जो है 1,58,000 फलेरिया रोगी है जिनकी चिन्हित की गई और उसका इलाज किया जा रहा है। ठीक दोस्त, तो याद रखें, सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत किसने किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसका संबंध किससे है, फलेरिया रोग से संबंधित है। बिहार सरकार फलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा है, 2027 तक रखा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है पटना हाई कोर्ट से संबंधित न्यूज है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश किससे नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखें, एक अधिवक्ता है अंशुल राज या अंशुल वर्मा, अंशुल वर्मा भी कहा जाता है इसे, अंशुल वर्मा या अंशुल राज, है ना। इसको जो है पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है
वैसे क्वेश्चन ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी चले कहीं कहीं पूछा चर्चा में रहता है, तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साल 2024 में जब बागमती नदी का बांध टूटा था तो वहाँ बहुत तबाही मची थी, और सरकार उसी को देखते हुए जो उसके जो दोनों साइड बांध है उसको रिन्यू करेगा और उसको कुछ ऊंचा करेगा और कुछ मजबूत बनाएगा। तो याद रखें, खबरों में बागमती नदी ये क्यों है? बिहार सरकार जो 160 किलोमीटर लंबे बांध जो है बागमती पर, उसको ऊंचा करेगा और रिन्यू करेगा, थोड़ा कंक्रीट मजबूत बनाएगा। ठीक है, ये है, याद रखें, इतना ही ज़रूरी है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कि बिहार में बागमती नदी की लंबाई कितनी है? तो 994 किलोमीटर लगभग इतनी लंबाई है, और कुल लंबाई इसकी 589 किलोमीटर है। ठीक है, और यह निकलती कहाँ से है? तो काठमांडू के पास एक सुदरी जल है, स्थान है, वहाँ से निकलती है, और यह बिहार में प्रवेश करती है ढेंग रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक सीतामढ़ी ज़िले में प्रवेश करती है। यहाँ ऐसे बिहार का मैप हो, यहाँ सीतामढ़ी है, यहाँ प्रवेश करती है ढेंग के नज़दीक में। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर, कुल लंबाई जो है 589 किलोमीटर, और यह मिलती है कहाँ? तो बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, खगड़िया के निकट मिलती है, गंगा नदी मिलने से पहले मिल जाती है। तो याद रखें, बागमती नदी की प्रवेश स्थान बिहार में सीतामढ़ी जिला है ढेंग, और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर। ठीक है, और बागमती नदी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि काठमांडू का जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, वो इसी नदी किनारे स्थित है। वहाँ एक आर्य घाट है जो शमशान घाट है, जहाँ पर राज परिवार का दाह संस्कार हुआ, तो वो भी बागमती नदी किनारे ही स्थित है। और इसकी सहायक नदी में कुछ नदियाँ हैं, लखनदेई नदी जो सीतामढ़ी से गुजरती है, लाल बकिया जो पश्चिमी चंपारण में है, कोला, जमुने, चकनाहा आदि जो ये बागमती की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो ऑनलाइन है, जो आप लोग अभी पढ़े हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको समझिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार को अब गंगा नदी का कितना पानी उपयोग करने के लिए मिलेगा? पहला क्वेश्चन ये है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बरोबर है दोस्त, आगे चलते हैं। तीसरा है, बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए सर्वजन दवा अभियान का संबंध किस रोगों से ग्रसित रोगियों से है? ठीक है, आगे जब बताए हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय में नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, याद रखें, नया न्यायाधीश, चीफ जस्टिस नहीं करें, नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एपिकॉन 2026 का आयोजन पटना में कहाँ किया जाएगा? याद रखें, हम इसका स्थान पूछ रहे हैं कि कहाँ किया जाएगा, जो आप लोग को बता दिया गया है। स्ट्रैटेजी क्या है? कल बताया था मैं, रोहतास, कैमूर, जमुई, नवादा जिलों में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ये 6 स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर है। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। इसी तरह से आपके लिए करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक्स जीके लाते रहेंगे। खुश रहिए, गणतंत्र दिवस मनाते रहिए, हंसते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।